वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी गाइस? और स्वागत है आपका यहाँ पे। प्रैक्टिस सेट हमारा 83 है और काफ़ी सारे इससे पहले हो चुके हैं गाइस, जो कि बहुत बेहतरीन साबित हो सकते हैं आपके लिए। अगर आप इसको देखेंगे पूरा सीरीज को तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। DT प्लस भी हो, EMRS हो या फिर UPT TPGT का एग्जाम्स हो, हर एग्जाम में आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए जुड़ जाइएगा मेरे साथ। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है आपने, और लाइक शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि सभी के साथ हम लोग जुड़ पाएँ अच्छे से। ठीक है, चलिए गाइस देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। In theater, dash occurs when an actor ceases to maintain the illusion that they are identical with the character they are portraying। ठीक है, ये भ्रम बनाने के लिए गाइस थिएटर के अंदर जो ऑकर्स होते हैं, किस टाइप के एक्टर को ऑकर्स किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। मेंटेन द इल्यूजन कि दे आर आइडेंटिकल विद द करेक्टर, कि वो उस करेक्टर के साथ काफ़ी मतलब आइडेंटिकल हो रहे हैं जो वहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से करेक्टर को आप ये नाम देंगे, ये इसमें बताना है आपको। तो गाइज ये हो जाएगा आपका ब्रेकिंग कैरेक्टर। क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग कैरेक्टर। पोर्ट्रे से मत यहाँ पे पोर्ट्रे आया हुआ है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आप पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर हो जाएगा। इसका आंसर आपका ब्रेकिंग कैरेक्टर होगा। ठीक है, R dash is one in which the author incorporates personal experiences or projects into the narrative his or her personal disposition, judgments, values and feelings। तो इसमें बताना है गाइज, R dash is one in which the author incorporates personal experiences or projects into the narrative his or her personal disposition, judgments, values and feelings। तो किस टाइप के वर्क होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होते हैं, बताना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो सब्जेक्टिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सब्जेक्टिव वर्क होते हैं जहाँ पे ऑथर इनकॉर्पोरेट करता है पर्सनल एक्सपीरियंस को, प्रोजेक्ट को इनटू नेटिव में हिज और हर पर्सनल डिस्पोजिशन, जजमेंट्स या फिर वैल्यूज या फिर फीलिंग्स। कॉम्पैक्ट मीन्स क्या होता है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। सी ऑप्शन है इसमें, पुट टुगेदर इन स्मॉल स्पेस, है ना। जैसे आपका यहाँ पे आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। कॉम्पैक्ट जो हम उसको भी देखते हैं, फेस पाउडर वगैरह का जो आता है, तो ये पहला नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। सी हो जाएगा पुट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस, है ना। दो चीज़ें जब एक स्मॉल स्पेस में साथ साथ हो। द प्लूरल फॉर मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर का प्लूरल क्या होता है? ठीक है, तो मैन डॉक्टर का देखेंगे आप तो मैन डॉक्टर्स हो जाएगा। ये जो हमारा मैन है ये भी मैन हो जाएगा, मैन हो जाएगा, और जो हमारा डॉक्टर है वो डॉक्टर्स हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सुटेबल है यहाँ पे। मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, रिप्रेजेंटेशन है, वेरिफिकेशन है, एम्पलीफिकेशन है, लिबरलाइजेशन है। तो लिबरलाइजेशन की स्पेलिंग गलत है, उदारीकरण कहते हैं इसको। ठीक है, उदारीकरण होता है जब बहुत सारी लिबरलाइजेशन होता है गाइस किसी भी गवर्नमेंट के अंदर जो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, फालतू के जो रूल्स वगैरह थोपे हुए लोगों पे, उनको कम करना, उनको हटाना, रिमूव कर देना, रिड्यूस कर देना। तो उस टाइप की चीज़ें उदारीकरण के अंदर आती हैं। तो लिबरलाइज, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है वो आपकी बनेगी LIBER, लिबरलाइजेशन। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। बाकियों की स्पेलिंग सही है। रिप्रेजेंटेशन आप जानते हो, वेरिफिकेशन वेरीफाई करवाना किसी भी डॉक्यूमेंट को, आपको पता है। एम्पलीफिकेशन होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना या फिर इंक्रीज करना। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एन ओड? एक ओड की जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है वो क्या होती है? तो इसमें जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो बन जाएगा गाइज, बी ऑप्शन है इसमें। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, है ना। ये एड्रेस की फॉर्म में होता है, तो यही इसकी जो है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फॉर्म है। हु इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट हु हैज़ रिटन पिंडारी कोड्स इन इंग्लिश? इंग्लिश के अंदर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पोएट हैं बहुत ज़्यादा जिन्होंने ओड्स लिखी हैं, पिंडारी कोड्स लिखी हैं? थॉमस ग्रे, जॉन कीट्स, PB शैली या फिर वाल्टर स्कॉट? तो थॉमस ग्रे हैं गाइज पिंडारी कोड को लिखने वाले, थॉमस ग्रे। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लाइक शेयर कीजिएगा भी जो गाइज, मैं कहती नहीं हूँ बीच में, लेकिन काफ़ी टाइम में आज बोला है लाइक शेयर कर दीजिएगा अभी नहीं किया अब तक आपने, है ना। तो हु इज़ द पोएट ऑफ एन ओड टू हिमसेल्फ? इस ओड के पोएट कौन है? अब्राहम कॉले, जॉन डन, बेन जॉनसन, रॉबर्ट हैरिक। तो ये आपके बेन जॉनसन है। ठीक है, ये जो आपकी ये ओड है, ओड टू हिमसेल्फ, इसके जो है बेन जॉनसन है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल ओड। क्लासिकल ओड की फॉर्म कौन सी है? क्या ग्रेज की ओड्स को कहते हैं, पिंडारी कोड को कहते हैं, सैली की एडोनिस को, या फिर नन ऑफ दीज? यस, तो इसमें जो पिंडारिक ओड है इसी को आप क्लासिकल ओड कहते हो। ठीक है,
पिंडारिक ओड जो है बी ऑप्शन, इसी को आप क्लासिकल ओड भी कहते हो गाइस, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। Odes had originated in religious celebrations and were performed at, ये religious celebration से originate हुई है और performed की गई थी कहाँ पे, festivals पे या फिर other important occasions पे, stage पे, classrooms में या फिर ये parties hall में, कहाँ पे इनको perform किया जाता था। तो ये फेस्टिवल में या फिर अदर इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे, ओकेजनल होती हैं ओड्स, तो यही इसकी खासियत है थोड़ी। ओड्स नॉर्मली इंक्लूडेड द फॉलोइंग, ओड्स के अंदर नॉर्मली ये चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, प्रेयर्स या फिर प्रेज टू द गिड्स, गॉड्स, ये गॉड्स होगा ना, गिड्स क्या वर्ड है भाई, गॉड्स होगा, ठीक है, गॉड्स, सॉरी टाइपो। स्टोरीज और मिथ द हीरोइक पास्ट, या फिर मॉरल मैगजिम्स एंड पर्सनल रेफरेंसेस होते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव होता है। तो देखिए इसमें हम जा सकते हैं ऑल ऑफ द अबव पे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, सारी इसमें क्वालिटीज़ रहती हैं नॉर्मली ओड में इंक्लूड, यानी कि प्रेयर्स या फिर प्रेज के लिए भी गॉड को, स्टोरीज भी होती हैं मिथ हीरोइक पास्ट की, या फिर मोरल मैगजिम्स भी होते हैं और पर्सनल रेफरेंसेस भी होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं इसमें। डैश एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ एपिक, जो लव एलिमेंट्स हैं एपिक के पार्ट, सेलिब्रेशंस हैं, सुपर नेचुरल है या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें भी मेरे हिसाब से इसमें तो आपका सुपर नेचुरल होना चाहिए ना, बहुत बढ़ा चढ़ा के आप जानते हो किसी भी हीरो को जिस पे ये एपिक रहती है, उसके डीड्स होती हैं, उसकी जो एडवेंचर्स होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से हर एज हाइपरबोली बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एक भव्य तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है एपिक के अंदर, है ना। एलिटरेशंस एंड अदर वर्बल डिवाइसेस आर फ्रीक्वेंटली यूज टू मेक द लिरिक, जो एलिटरेशंस होती हैं या फिर अदर वर्बल डिवाइसेस होती हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड की जाती हैं मेक द लिरिक, लिरिक बनाने के लिए। तो म्यूजिकल है, मोर स्वीट है, अंडरस्टैंडेबल है या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें आपका बनना चाहिए म्यूजिकल गाइज, ठीक है, जो एलिटरेशंस हैं या फिर अदर वर्बल डिवाइसेस हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज टू मेक द लिरिक म्यूजिकल, म्यूजिकल बनाने के लिए लिरिक को यूज किया जाता है इनको। कैवेलियर पोइट्स आर ग्रेट लवर्स, किस चीज़ के ग्रेट लवर होते थे जो कैवेलियर पोइट्स थे, है ना, जो चार्ल्स को मानने वाले थे उसके टाइम पर जो फॉलो करते थे, तो उसको कैवेलियर पोइट्स उस टाइम पे कहा जाता, प्यूरिटन एज में। अच्छा, हिस्ट्री को लव करते थे, रिलीजन को, नेचर को, मॉडर्निटी को, किस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा जो है लव करते थे, तो इसमें शायद आपका होगा नेचर, ठीक है, नेचर को करते थे, ठीक है भाई। चलेंगे अमंग द रोमांटिक लिरिक द वर्क ऑफ डैश रिमेन अनएक्सेल्ड, वर्ड्सवर्थ के वर्क, ब्लेक के वर्क, कीट्स के, फिर शैली के, रोमांटिक लिरिक में अनएक्सेल्ड रह चुके हैं, किसके वर्क भाई, वर्ड्सवर्थ के, ब्लेक के। तो मेरे हिसाब से इसमें आपका दोनों, हाँ एक सेकंड, नहीं शैली हो रहा है शायद, शैली, पीबी शैली आएगा, हाँ पीबी शैली का जिसका आंसर है, ठीक है। व्हाट वर्ड्स डज शाइलॉक अटर आफ्टर एक्सेप्टिंग द कोर्ट सेंटेंस, जब कोर्ट्स का सेंटेंस मिलता है तो व्हाट वर्ड्स शाइलॉक जो होता है, जो फ्लैश मांग रहा होता है एंटोनियो का, तो 1 पाउंड फ्लैश की वो डिमांड करता है अपने डेट के रूप में, तो ये कोर्ट का सेंटेंस एक्सेप्ट करने के लिए क्या वर्ड्स जो वहाँ पे होते हैं, तो आप पोक्स अपॉन वेनिस, दीज आर मोस्ट अनलॉफुल लॉज, या फिर फॉरगिव मी माई सिंस, या फिर आई एम नॉट वेल। तो कौन सा वर्ड वो बोलता है इसके बारे में, तो आई एम नॉट वेल, ठीक है, डी ऑप्शन। What does Bassanio offer the young law clerk who saves Antonio, जो एंटोनियो को जो बता जाता है यंग लॉ क्लर्क, तो उसको क्या वो ऑफर करते हैं, अपने ग्लव, अपनी वाइफ, रिंग पोर्शिया गिव हिम, या फिर द 3000 ड्यूकेट्स ओरिजिनली ड्यू टू शाइलॉक। यस, तो देखिए ये आपका डी है यहाँ पे गाइस, डी, ठीक है, जो 3000 ड्यूकेट्स थे ओरिजिनली ड्यू टू शाइलॉक। What was विलियम शेक्सपियर्स फादर्स प्रोफेशन, विलियम शेक्सपियर को के जो पिता थे वो क्या उनका व्यवसाय था, तो ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी अगर आप इसको नहीं जानते हो तो आपको जान लेना चाहिए, है ना, बिल्कुल, ठीक है ना। तो जो विलियम शेक्सपियर के पिता थे गाइज वो ग्लव मेकर थे, ठीक है, ग्लव मेकर, बी ऑप्शन है इसमें। व्हाट टाइटल डिड किंग जेम्स बेस्टो अपॉन शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी, जो जेम्स थे, किंग जेम्स थे, इन्होंने शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी को कौन सा टाइटल प्रोवाइड किया था, तो ये किंग्समैन है, रॉयल बार्ड्स है, लंदन फाइनेस्ट, या फिर हिज मैजेस्टीज एंटरटेनमेंट। तो पहला ही है गाइस, किंग्समैन, है ना। दिस प्ले कंटेन्स सम ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट डैश कैरेक्टर्स बट इट्स अनक्लियर इफ शेक्सपियर शेयर्ड दिस व्यू,
तो एंटी कैथोलिक है, एंटी इटालियन है, एंटी सेमेटिक है, एंटी मोनार्की है। क्या होगा इसके अंदर? यस, तो एंटी सीमेटिक है गाइस, है ना, एंटी सीमेटिक कैरेक्टर्स, बट इट्स अनक्लियर इफ शेक्सपियर शेयर्ड दिस व्यू। ठीक है, जो भाई इसमें कहा जा रहा है कि दिस प्ले कंटेन्स सम ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट। अभी किस प्ले की बात हो रही थी? मर्चेंट ऑफ वेनिस की। अभी पहला क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करना भूल गई हूँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्वेश्चन है ये। तो इसमें बताना था आपको कि इस प्ले में कंटेन्स सम ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट एंटी सीमेटिक कैरेक्टर्स, बट इट्स अनक्लियर, ये अनक्लियर है कि शेक्सपियर शेयर्ड दिस व्यू, कि शेक्सपियर ने इस व्यू को शेयर किया है, ये चीज़ अनक्लियर है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इस प्ले के अंदर मोस्ट एंटी सीमेटिक कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो दिस प्ले कंटेन्स, इसमें भी वही है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। दिस प्ले कंटेन्स शेक्सपियर्स फाइनेस्ट ग्रेट डैश हीरो, अफ्रीकन, फीमेल, जेविश या फिर इमिग्रेंट। तो आप जानते हो अच्छे से कि भाई इसमें जो है फीमेल कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा, पोर्शिया को आप जानते हो अच्छे से, उसने बहुत अच्छी समझदारी से इसमें रोल किया है, बचाया है इसको, बस एंटोनियो को। तो व्हाट इज बसानियो नीड अ लोन? बसानियो को लोन की ज़रूरत क्यों पड़ी? टू कोर्ट एन ईयर्स, टू बाय अ होम, टू परचेज अ शिप या फिर टू गो टू यूनिवर्सिटी। किस चीज़ के लिए उसको लोन की ज़रूरत पड़ी थी? तो इसमें आपका हो जाएगा टू कोर्ट एन ईयर्स, ए ऑप्शन। हाउ मच मनी डज शाइलॉक ऑफर टू लेंड बसेनियो, है ना, कितनी मनी शाइलॉक ने बसेनियो को लेंड करने के लिए ऑफर की? 8000 ड्यूकेट्स, नथिंग, 3000 ड्यूकेट्स, 300 ड्यूकेट्स। तो ये गाइस 3000 ड्यूकेट्स थे, याद रखिएगा इसको, 3000 ड्यूकेट्स। हु डज शाइलॉक्स डॉटर जेसिका प्लान टू इलॉप विथ? जो शाइलॉक की बेटी होती है जेसिका, वो किसके साथ भागने की तैयारी कर रही थी? तो एंटोनियो के साथ, बसेनियो के साथ, पोर्शिया या फिर लॉरेंजो। तो ये शायद लोरेंजो होगा, है ना, हाँ मेरे हिसाब से कहीं इसका लोरेंजो होना चाहिए। लोरेंजो के साथ ही वो भागना चाहती थी, इलॉपमेंट चाहती थी वो। इन ऑर्डर टू मैरी पोर्शिया, पोर्शिया से शादी करने को जो शूटर्स वहाँ पे आए थे, जो जिनको चूज़ करना था कास्केट्स वगैरह को, तो शूटर्स मस्ट चूज वन ऑफ 3 कास्केट, उनमें से एक चूज करना था। तो वो कौन सा चूज करना था ये बताना है। तो बून से बना था वो, लेड से बना था, गोल्ड से या फिर सिल्वर से? तो वो गाइज आपका लेड से बना था, ठीक है, लेड से, बी ऑप्शन। व्हाट डज पोर्शिया गिव बसेनियो एज अ टोकन ऑफ हर लव? अपने प्रेम के रूप में बसेनियो को क्या देती है पोर्शिया? वो एक लेड कास्केट देती है, लोन देती है, रिंग देती है, फिर एक ला बुक, क्या देती है? तो रिंग की बात हो रही है गाइज, वो रिंग देती है उसको एक, सी ऑप्शन। हु इज द क्लेवरेस्ट कैरेक्टर इन द प्ले? प्ले के अंदर क्लेवरेस्ट कैरेक्टर कौन है? तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, वेनिस में, ठीक है। तो कौन है? शाइलॉक है, एंटोनियो है, जेसिका है, पोर्ट। तो मोस्ट क्लेवरेस्ट जो है पोर्शिया को ही कहा जाएगा, क्योंकि उसी ने जो है इस पूरे मामले को सुलझाया था अपनी सूझबूझ से। तो इसमें यही आपका बनेगा। विच इमेज एपियर्स इन एल एलिग्रो? मिल्टन की जो एल एलिग्रो है ना, उसमें चेयरफुल पर्सन की बात हो रही है। तो उसमें ये बताना है कि इसमें कौन सी जो है यहाँ पे एल एलिग्रो में कौन सी इमेज एपियर होती है, कौन सी इमेज एपियर होती है? तो ये टावर की इमेज एपियर होती है यहाँ पर, टावर, सी ऑप्शन। एक सेकेंड, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। हाउ मैनी लाइन्स इन द प्रिल्यूड टू एल एलिग्रो? प्रिल्यूड की कितनी लाइन्स एल एलिग्रो में ली गई हैं? तो 6, 5, 10, 20 कितनी है? 10 लाइन्स है गाइस, ठीक है, 10 लाइन्स। ये क्वेश्चन कभी कभार इस टाइप के आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे इसका आंसर आपको देना है मुझे, मैं आपको नहीं दूंगी इसका आंसर, आप मुझे दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें गाइस कहा जा रहा है कि द पनिशमेंट अनाउंस्ड बाय द जूरी फॉर फाल्डर, फाल्डर के लिए जूरी का क्या पनिशमेंट था? तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से जो ये आपके ऑप्शंस हैं, और मुझे आंसर कीजिएगा ज़रूर इसका, ठीक है। चलिए, बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय। पढ़ते रहिए अच्छे से और एंजॉय करते रहिए, बाय गाइस।